दोस्तों मोबाइल वगैरह जो भी होता है हमारे पास, तो उसमें कभी कभी हम सोचते हैं कि ये वाइब्रेशन वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए सोचते हैं कि वाइब्रेशन कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, इसके अंदर क्या चीज़ लगी हुई होती है। तो आज हम मोबाइल खोल के आपको दिखाएंगे कि वाइब्रेशन वगैरह कैसे हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, एक हमारे हाथ में ये मोबाइल है और इसे हम खोल रहे हैं। इसे खोलने के बाद आपको दिखाएंगे इसके अंदर ऐसा कौन सा पुर्जा लगा होता है जिससे कि हमारा मोबाइल जो है वाइब्रेट करता है। चाहे वो कोई सा भी मोबाइल हो, सब मोबाइलों में ये पुर्जा लगा हुआ होता है। तो अभी खोल के आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, ये मोबाइल को मैंने खोल दिया है। अब देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है। ये पूरी प्लेट है मोबाइल के अंदर, इसमें सारे पुर्जे लगे, पूरा सर्किट बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए सिम लगा होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो चीज़ जिससे मोबाइल वाइब्रेट करता है उसको देखना है। देखिए, यहाँ पे एक ये बारीक से मोटर लगा हुआ है, छोटा सा। ये मोटर होता क्या है एक्चुअली में, जब हम लोग वाइब्रेट पर मोबाइल लगा देते हैं, जब कोई फ़ोन वगैरह आता है, तो ये मोटर काफ़ी तेज़ी से घूमती है, बहुत ही स्पीड में घूमती है। तो जब ये तेज़ी से घूमती है तो इसमें आप देखिए मेटल लगा हुआ, आधा कटा एक साइड में। देखिए, ये आधा मेटल एक तरफ लगा हुआ है। अगर पूरे में लगा होगा तब भी वाइब्रेट नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तब भी नहीं करेगा। तो जब ये आधे में जो मेटल लगा हुआ है इसकी सॉफ्ट में, तो ये मोटर जब घूमती है तो काफ़ी तेज़ी से हमारा मोबाइल हिलने लगता है। तो ऐसे लगता है जैसे मोबाइल को हिला रहा हो। तो इसी तरीके से वाइब्रेशन होता है। तो ये देखिए, दूसरा मोबाइल खोलते हैं, इसमें भी आपको दिखाते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही है। तो देखिए, इसका सर्किट है बना हुआ, लेकिन इसमें अंतर ये है कि उसमें नीचे साइड में ये मोटर लगी हुई थी, और इसमें देखिए ये ऊपर वाले साइड में मोटर लगी हुई है। ऊपर साइड में ये मोटर लगी हुई है। देखिए, हम आपको घुमा के भी दिखा रहे हैं इससे एलाइनर से। तो ये देखिए, तो इसमें मेटल जो लगा होता है, जितने भी सारे मोबाइल है सब में आधे में लगा होगा। क्यों, जब आधे में लगेगा तो ये मोटर चलेगी तो पूरे मोबाइल की पीसीबी या जो भी मोबाइल है अंदर से पूरा वाइब्रेट करेगी, हिलेगी। वैसे नहीं हिलेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो अब ये देखिए, दोनों पीसीबी हैं हमारे हाथ में, एक जो पहले खोली थी और एक ये अभी खोली है। तो ये देखिए, इसमें मोटर ऊपर है, इसमें नीचे, बस फ़र्क इतना ही है। लेकिन जितने भी मोबाइल होते हैं सबके अंदर ये मोटर लगी हुई होती है, वाइब्रेटर मोटर होती है, जिसे वाइब्रेटर मोटर बोलते हैं। तो ये पीसीबी में कहीं पे भी लगी हो सकती है, लेकिन जब पीसीबी में पीसीबी के अंदर होगी ज़रूर, कहीं पे भी हो। तो ये देखिए, हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, इसको भी अब खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस मोबाइल को खोल लिया है। अब इसके अंदर देखते हैं ये मोटर कहाँ पे है। इसमें भी होगी, क्योंकि जब ये भी वाइब्रेशन करता है तो इसके अंदर भी मोटर होनी चाहिए। तो चलिए, इसको भी हम आपको दिखाते हैं खोल के, इसको भी दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है और बाकी सारे कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं। और वाइब्रेटर मोटर को देख रहे हैं किस साइड में लगी हुई है। यहाँ तक तो नज़र नहीं आ रही है, नीचे साइड में भी हमें नहीं लग रहा है इसमें है कहीं यहाँ पे, लेकिन होगी ज़रूर कहीं ना कहीं। यहाँ पे भी नहीं है, पूरे सर्किट में कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए, अब हम इसका जो बैक वाला कवर है उस कवर में देखते हैं, उसमें होगी। तो चलिए, हम इसको देखते हैं। देखिए, इसका बैक वाला कवर है मोबाइल का, जो भी मैंने खोला था अभी। तो इसमें जो है, इसका पीछे वाला जो ढक्कन होता है जहाँ से बैटरी वगैरह निकालते हैं, इसको अलग कर देते हैं। अब अलग करने के बाद अब हम इसको देखते हैं। देखिए, ये लगी हुई है। इसमें क्या है, ये बैक कवर के ही अंदर फिक्स कर दी गई है, उतनी इसकी जगह बना के और उसको फिक्स कर दी गई है। और फिक्स करने के बाद इसमें 2 पॉइंट बने हुए हैं। उसमें क्या था, पीसीबी में चिपकी हुई है, सोल्डरिंग की हुई है, वो निकल नहीं सकती बिना आयरन के, उसे निकाला भी नहीं जा सकता है ऐसे। और ये क्या है, इसके बैक कवर में इसमें फिक्स है, उसकी उतनी जगह बनी हुई है। और जब ये बैक कवर लगेगा तो इसके 2 पॉइंट बने हुए हैं। ये 2 पॉइंट हमारे पीसीबी में टच हो जाएंगे तो ये वाइब्रेट मोटर जो है, वाइब्रेशन वाली, ये कार्य करने लगेगी जब भी फ़ोन वगैरह आएगा या वाइब्रेशन मोड में फ़ोन लगा होगा। तो कुछ ज़्यादातर मोबाइलों में जो सबका सिस्टम अलग अलग होता है, लेकिन होती ज़रूर है। तो इसको हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं, थोड़ा आराम से निकालते हैं, निकल आएगी। तो ये निकल आएगी तो उसके बाद हाथ में पकड़ के इसे दिखाएंगे। देखिए, ये मोटर कितनी छोटी सी है, लेकिन ये चलती बहुत स्पीड में है, तभी पूरा मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। देखने में ये बहुत छोटी है, लेकिन चलती काफ़ी तेज़ी से है। तो ये देखिए, हम आपको हाथ से घुमा के दिखा रहे हैं ये। और इसमें 2 पॉइंट भी बने हुए हैं।
तो इसमें जो मेटल लगा हुआ है आधे में, तो ये इसे बहुत तेज़ से घूमता है ये। तो चलिए फिर दोबारा इसको इसी में लगा देते हैं, नहीं तो ये खो जाएगी। काफ़ी छोटा कंपोनेंट है, मोटर है ये, और ये खो जाएगी तो मिलेगी भी नहीं, तो इसमें लगा देना सही रहेगा। अब क्या होता है, अब इसको जो है टच कैसे करते हैं इसमें सर्किट में। तो यहाँ पे आप देखिए 2 पॉइंट बने हुए हैं, 2 पॉइंट बने हुए हैं, इधर से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मोटर लगी हुई है वाइब्रेशन वाली, और यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं जो सर्किट में पीले पीले आपको दिखेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे, ये जब इसका कवर बंद करेंगे बैक वाला, तो ये मोटर के दोनों पॉइंट इसी से टच हो जाएंगे। इस तरीके से जब हम इसे बंद करेंगे तो इसी से टच हो जाएंगे, तो मोटर में हमारी सप्लाई पहुंचने लगेगी। जब भी फ़ोन वगैरह आएगा वाइब्रेशन का, तो इस तरीके से मोटर कार्य करेगी। जैसे रिंगर वगैरह है, सारी चीज़ों में इसी टाइप से अलग से लगा होता है, हर चीज़ लगी होती है, काफ़ी एलईडी वगैरह है, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। सब मोबाइलों में जैसा भी मोबाइल होगा, जैसी इसकी डिज़ाइन वगैरह होगी, उसी हिसाब से उसे बनाया जाता है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि वाइब्रेशन किस तरीके से करता है। तो मैंने आपको 3 मोबाइल खोल के दिखाया, तीनों मोबाइलों में अलग अलग मोटर अलग अलग जगह में लगी हुई थी। एक में ऊपर थी, एक में नीचे थी, और एक जो बड़ा वाला मोबाइल था जो एंड्रॉयड वाला, उसमें बैक कवर में लगी हुई थी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।